इसी तरह के बयाना सुनने के लिए मौलाना मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़ास और अहम नुस्खा लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आजकल हर तीसरा आदमी शुगर का पेशेंट है। तो शुगर की वजह क्या है, शुगर कैसे आती है, उसके लिए मैं आपसे 2-4 मिनट लूँगा और शुगर वाले पेशेंट ज़रूर मेरे इस वीडियो को देखें, सुने और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह इस मोहलिक मर्ज से आपको छुटकारा ही नहीं बल्कि निजात, और फिर आपको कभी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। देखिए, सबसे पहले आप शुगर को कभी भी दिमाग पे सवार होने मत दीजिए। शुगर को ये ना सोचिए कि मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, मुझे शुगर है। अगर शुगर का तस्वीर आप जपते रहेंगे तो ये शुगर हकीकत में आपके नशो नुमा में दाखिल होकर के, रगो रेशे में दाखिल होकर के आपको हलाक कर देगा। इसलिए इस शुगर से बचने का रास्ता यह है कि इसको कभी भी दिल दिमाग पे जाहिर होने मत दीजिए, बल्कि नॉर्मल बिंदास जिंदगी गुजारिए। शुगर का मतलब है एक नए अंदाज की जिंदगी गुजारना। शुगर से पहले की जिंदगी बेराह रवी की जिंदगी, जो भी खाए चलता है, जैसे भी खाए चलता है, जितना भी खाए चलता है। शुगर आने के बाद जो भी खाए नहीं चलता, जितना भी खाए नहीं चलता, जिस वक्त भी खाए नहीं चलता। बस ये तीनों चीज को अगर आपने मेंटेन कर लिया, आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं, आप बिंदास अच्छी लाइफ जी सकते हैं। शुगर असल है ये मर्ज, पेट का मर्ज। पेट में जहां पर हमारी किडनी है, जहां पर हमारा लीवर है, जहां पर हमारे फेफड़े हैं, जहां पर हमारे बहुत सारी मशीनरियों को अल्लाह ने फिट किया है, वहीं पर एक छोटा सा पुर्जा है, पैनक्रियास। इसी के एक्टिव और डीएक्टिव की वजह से शुगर आती है। मिसाल के तौर पर यह समझिए कि वहां से जब ग्लूकोज बनना बंद हो जाए, शुगर का फॉर्मिंग बंद हो जाए, तो ये शुगर जो है हमारे ब्लड पे इंजेक्ट हो जाता है, ब्लड में घुसने लगता है, जिसके नतीजे पे शुगर की बीमारी आ जाती है, हाजमे की खराबी आ जाती है, पाँव में दर्द आ जाता है, पाँव में सूजन आ जाता है, आंखों में धुंधलापन आ जाता है, आंखों में जलन आ जाता है, सर में परेशानी आती है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी मोटी बात पे भी गुस्सा आने लगता है। ये सारी वजूहात जो है, इसकी वजह यह है कि इंसान बेराह रवी की जिंदगी गुजारता है। तो उसके लिए मैं आपसे ये कह दूं कि अगर आपको मालूम हो जाए कि आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो आप क्या करें, खाने में थोड़ा एहतियात। एहतियात का मतलब क्या है, पहले आप जितना चाहे शादी में बिरयानी डकारते थे, इसी तरीके से मीठे पर मीठा खाते थे, रसगुल्ले पर रसगुल्ले खाते थे। अब नहीं, आम आया तो 2-2 किलो 4-4 किलो खा लेते थे। इसी तरीके से चाय पर चाय, चाय पर चाय, चाय पर चाय, वो सब अब बंद। अब क्या करना है, आपको एक लिमिटेशन खाने पर आ जाना है। मिसाल के तौर पे 4 रोटी खाते थे, अब 2 रोटी पे आ जाइए। 1 पाव चावल खाते थे, अब जो है 200 ग्राम 150 ग्राम पे आ जाइए। 10 चाय पीते थे, अब 1 चाय पे आ जाइए। इस तरीके से आप जब कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो आपका बॉडी खुद ब खुद उस शुगर को यूज कर लेगा, फिर आपका शुगर बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि खाने पीने में एहतियात है। आपने जानवरों को देखा होगा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, खाना और पानी दोनों को मिक्स कर देते हैं। आपने जानवरों को देखे, जानवरों का, पालतू जानवरों को छोड़ दीजिए जो घरों में पाले जाते हैं, बल्कि जो आजाद परिंदे, आजाद कुत्ते हैं। घर का जो कुत्ता होता है वो अपनी आजादी की जिंदगी नहीं जीता, उसको तो लिमिटेशन खाना दिया जाता है, जो आप चाहते हो वो खाते हो, वो जो चाहता है वो नहीं खाता, जिसके नतीजे में वो भी बीमार पड़ता है। मगर जो आजाद कुत्ते रहते हैं, जंगली कुत्ते रहते हैं, उनको देखिए कभी बीमार नहीं होता। क्यों? इसलिए कि वो पानी को चाट चाट के पीता है, मुस्तकिल नहीं पीता।
परिंदे को देखिए, परिंदा एक चूच पानी लेता है, पी लेता है इत्मीनान से, फिर दूसरे चूच लेता है, फिर पी लेता है इत्मीनान से, फिर तीसरे चूच लेता है, फिर पी लेता है इत्मीनान से। इंसान की तरह गड़गड़ 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 नहीं पीता। आजकल तो बोधोबाज का भरा हुआ, बोलो ब्रास का भरा हुआ मुजस्समा चलते चलते बोतल ढकालते रहता है, चल भी रहा है, ढकार भी रहा है, नतीजतन बीमारी। इसलिए या तो खाने से पहले पानी पी लीजिए, या कम से कम खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। जानवरों में सबसे बेवकूफ जानवर समझा जाता है भैंस। आप भैंस को भी देखिए, अल्लाह ने इतना कॉमन सेंस उसे दिया है कि भैंस भी खाना और पानी को मिक्स करके नहीं इस्तेमाल करती, बल्कि पहले खाना खा लेती है, फिर इत्मीनान से बाद में पानी पीती है, या पहले पानी पी लेती है, बाद में जाकर के खाना खाती है। खाना और पानी दोनों मिक्स करके वो भी नहीं खाती। पता ये चला कि इंसान जो है, इंसान हमेशा खाना और पानी दोनों साथ, कुछ लोग तो सॉफ्ट ड्रिंक यानी सामने बोतल रख देते हैं और खाने के साथ साथ बोतल भी एक एक घुट लेते रहते, ताकि होता है बैठता रहे। और अगर खुदा ना खास्ता दावत में चला जाए तो फिर यहाँ नल्ले तक खाते। वो किसी इसमें चुटकुले में पढ़ा था कि एक बंदा दावत में गया तो दावत में इतना खा लिया कि सांस ही नहीं आने लगी। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने 2-4 गोलियां सिरप लिख दी। तब वो उठा के देखने लगा, कहा कि डॉक्टर साहब बेवकूफ, अगर इतने गोली और सिरप खाने की गुंजाइश रहती तो मैं 2-4 लुकमा और न खा लेता। अगर कोई ऐसी दवाई है कि पेट के ऊपर लगाने से मेरा खाना हजम हो जाए, वो लिखिए आप। ये खाने पीने का मत लिखिए, क्योंकि खाने पीने की गुंजाइश नहीं। मैं यहाँ तक बिरयानी खा के आया हूँ। तो आजकल वैसे भी मौसम चल रहा है बिरयानियों का, तो नतीजतन फुल पेट बल्कि नलडे तक खाने के नतीजे में ये हमारा शुगर, ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियां पैदा कर देती है। इन तमाम चीजों से बचने के लिए खाने को 2 हिस्से में तब्दील कीजिए। आधा पेट खाना खाइए, आधा पेट खाली रखिए, उसमें पानी हवा सब रहे, ताकि नतीजतन आप सेहतमंद रहे और आपका शुगर लेवल भी बराबर चलता रहे। आइए चलते चलते आपको एक बहुत आसान सा कीमती नुस्खा देख के चलता हूं मैं। ये देखिए, ये एक फूल का झाड़ है। आप इसको करीब से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ये अक्सर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह या ऐसे बागीचे में या हमारे लाल बाग में बेशुमार है। ये फूल का झाड़ आपको कहीं पे भी नजर आएगा। इसको 2 कलर के फूल नजर आते हैं इसके ऊपर, एक सफेद कलर का और एक गुलाबी कलर का। वो फूल वाले झाड़ का 5 पत्ता रोजाना सुबह को निहार पेट चिबाते चिबाते उसका रस पीते रहे और वॉकिंग करते रहे। 10-15 मिनट में उसको चिबा के खा लें और वॉकिंग कर लें। इसी तरह रात में जब सोने जाए उस टाइम पे कर लें 5 पत्ता इंशाअल्लाह। और ये करते करते शुगर की दवाई न छोड़े, शुगर की दवाई के साथ साथ ये करते रहे। 15 दिन मॉनिटर करें, शुगर को भी मॉनिटर करें दवाई के साथ, और इसको भी। जैसे आपको लगे कि आप नॉर्मल में आ गया है तो शुगर की दवाई घटाएं। 1 गोली खाते थे आधी खाएं, आधी खाते थे 1 पाव खाएं, 2 खाते थे 1 खाएं, 500 की खाते थे 250 की खाएं, 250 की खाते थे 100 की खाएं। इस तरह घटाते घटाते 1-1.5 महीने में आपकी शुगर की दवाई बंद और ये फूल के पत्ते चालू। और 2-4 महीने लगातार करने के बाद इंशाअल्लाह दोबारा ये पेनक्रिया चालू हो जाएगा। साथ में अगर हो सके तो हमारे घरों में जो चकला होता है, चकला जिसको बोलते हैं दालचीनी या चकला, उसका 2-3 फाक इतना बड़ा बड़ा ले लीजिए और उसकी चाय बनाइए, सुबह शाम उसकी चाय पीजिए, तो आपके फट्टों में ताकत भी आ जाएगी। शुगर से जो कमजोरी हो चुकी थी, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बताया, जैसे ही शुगर अटैक करता है या शुगर आता है तो सबसे पहले उसका सेक्स 0 हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे खास दोस्त आए थे, उन्होंने अपनी कारगुजारी सुनाई कि मौलाना मैं बिल्कुल 0 हूं। मैंने कहा क्यों? कहा कि मुझे बरसों से शुगर है। मैंने कहा ये तो कोई मसला नहीं है, शुगर के साथ भी आदमी शादी कर ले तो बच्चे होते हैं, टेंशन क्या है?
बोले नहीं मौलाना ऐसा वैसा। बहरहाल मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये दोनों नुस्खे पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो जीरो भी हीरो बन जाएगा। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमाए। हर हकीम, हर तबीब और हर डॉक्टरों को अल्लाह तबारक व तआला दस्त शिफा अता फरमाए। सेहत है तो उस हिफाजत की जाए, बीमारी है तो उसका इलाज किया जाए, वॉकिंग को कभी ना छोड़े। इंशाअल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।